हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति क्या होता है और हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी समझेंगे, रेंज को समझेंगे। रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ लाइट यानी कितने टाइम वो पत्थर हवा में रहता है, पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट ये भी समझेंगे। और बाकी की जो वीडियो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो अगली मिल जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आप अगर गांव में रहते हैं तो आपने अवश्य ही पत्थर फेंके होंगे, क्रिकेट खेला है आपने तो गेंद फेंकी होगी, है ना। और अगर आपने कभी, जैसे अब इसका काम है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जैसे मिलिट्री में तोप वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, कैनन, तो उसमें वो ऐसे ऐसे पत्थर ऊपर जाता है ना, और फिर मतलब बॉर्डर पार गिरता है या जहाँ उसको निशाना लगाया जाता है, तो उन्हें ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने टाइम वो हवा में रहेगा, कितनी दूर गिरेगा जाके, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप इससे आपको पता लगी होगा इसके एप्लीकेशंस क्या है ना। अब चालू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर मैं इसको दो अक्ष मान लूँ, ये है एक्स ये है वाई, तो ये 2D में हो रहा है। 2D मतलब दो दिशाओं में हो रहा है। एक एक्स में ये आपने पत्थर फेंका, हम पत्थर वाला एग्जांपल ही लेके चलेंगे, और ये ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे गिरता है। अरे इसका तो आपको सबको प्रैक्टिकल भी होगा, है ना। और ये जो है इसकी, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये पत्थर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था। देखो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था। मान लो आप कहीं हेलीकॉप्टर में बैठे हो, आपको यहाँ से दिखेगा हाँ पत्थर मेरे लेवल तक आया और फिर नीचे चला गया। तो इस प्रकार का मोशन, जो इस प्रकार की जो गति है, इसे प्रक्षेप गति यानी इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मान लो कि आपने जो है इसे थीटा एंगल से फेंका, यानी हॉरिजॉन्टल से आपने थीटा एंगल पे फेंका, तो ये ऐसे 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 जाएगा। मान लीजिए आपने इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, आपने इसको वी वेलोसिटी दी थी फेंकते टाइम, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा होगी। सही बात है, जब आप फेंक रहे हैं तभी तो वेग ज़्यादा होगा। आगे तो धीरे ही हो जाना है, हवा की वजह से, ऊंचाई की वजह से नीचे एक्सेलरेशन होगा, वो सब हम आपको अभी बताएंगे। तो आपने जो वेग दिया था वो वेग दो पार्ट में डिवाइड हुआ। मैं पत्थर को यहाँ बना रहा हूँ, देखिए पत्थर ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना। तो इसने दो तरीके के मोशन करे, एक तो आपको इस लाइन के अलॉन्ग बढ़ाया और एक तो इस लाइन के अलॉन्ग ऊपर बढ़ाया। तो इस वेग को जो अपने पत्थर को दिया, इसने दो काम करे, तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे। ये वी था, ये वी था। अब हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल बना के निकला, तो ये होगा वी कॉस थीटा और ये होगा वी साइन थीटा। अगर आपको ये कंपोनेंट्स निकालने नहीं आते ना, तो मैं आपको यहाँ पे छोटे से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे ये पत्थर है, ये पत्थर गया और ये ऐसा, ठीक है ना। तो आपको ये कंपोनेंट तोड़ना है। आप मान लीजिए इसको पी मान लीजिए, ठीक। तो ये थीटा है, ये वी है। अभी इसमें वी कॉस थीटा लगाओ, वी, इसमें कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है पी, हाइपोटेनस है वी, तो पी बराबर क्या आ गया, वी कॉस थीटा, है ना। तो ये ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कोण बना है वो कॉस और दूजा साइन, है ना। हमारे सर भी यही कहा करते थे, जिससे कोण बने वो कॉस, दूजा साइन। तो ये जो कोण बनना है इसे वी कॉस थीटा कहेंगे, और जिस ये दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा कहेंगे। तो ये वेलोसिटी जो है, जो इसको इस दिशा में बढ़ा रही है, ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर ऐसे वी कॉस थीटा है, और इधर है ये वी साइन थीटा है। तो हमने वेलोसिटी को समझ लिया कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में क्या होती है। अगर एक्स डायरेक्शन में पूछे तो वी कॉस थीटा, या कुछ बुक्स में यू लिखा होता है वी की जगह, तो आप यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी को वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात हम करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे प्रोजेक्टाइल में देखते हैं। तो देखिए, ये जैसा कि हमने बताया कि ये जो पत्थर है ये दो डायरेक्शन में आगे बढ़ा, एक तो इस साइड में बढ़ा, एक इस साइड में ऊपर बढ़ा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर पहुँचने के बाद नीचे गिरता है। अब कोई चीज़ नीचे तभी गिरेगी जब उस पर अपनी डायरेक्शन तभी बदलेगी जब इस पर बल लगेगा। आपने पत्थर पे यहाँ से बल लगा के वेग दिया, तभी तो उसने ये जगह बदली, है ना। तो ये यहाँ तक पहुँचा, फिर ये गिरने क्यों लगा, क्योंकि इस पर एक बल लग रहा था। कहाँ से वो लग रहा है, पृथ्वी से था वो ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको सबको पता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है जी,
जो हर चीज़ को नीचे खींचता है। मान लो मैंने ये पिन छोड़ा और ये गिर पड़ा, क्योंकि इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर, एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि F=ma होता है। हर मास वाली चीज़ के पास एक्सेलरेशन होगा अगर उस पर फोर्स लगेगा तो पत्थर नीचे भी आ रहा था, तो इसका मतलब नीचे वो जी लग रहा है। तो जी जो है ना, वो इसकी वेलोसिटी को, इस वाली वेलोसिटी को, क्योंकि इसके अपोजिट लग रहा है, ये वेलोसिटी उसको ऊपर बढ़ाने में जुटी हुई है और ये जी उसको नीचे गिराने में जुटे हुए हैं। तो दोनों की लड़ाई होगी और अंततः पत्थर नीचे गिर ही जाएगा, क्योंकि ये उस पर लगातार नीचे की ओर है। तो इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो वेलोसिटी में तो हमने आपको बता दिया कि v cos थीटा एक कंपोनेंट है, v sin थीटा y कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन के भी दो पार्ट होंगे। क्या इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन था? नहीं होगा एक्सेलरेशन। मान लीजिए अगर आप पत्थर को सीधे फेंकेंगे ना, तो वो हमेशा सीधा चलता चला जाएगा, अगर नीचे कोई गुरुत्वाकर्षण बल ना हो। अगर वो नीचे ना गिरे तो उसकी सीधे वाली वेलोसिटी यानी सामने वाली वेलोसिटी कभी कम नहीं होगी। v cos थीटा के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन, कोई त्वरण नहीं होता है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट, त्वरण का इधर वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। अब ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि आप ऊपर खींच थोड़ी ना रहे हैं, नीचे लेकिन पृथ्वी खींच रही है, तो नीचे की ओर जी होता है। तो वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में -g, क्योंकि वाई डायरेक्शन ऊपर है और ये महाशय नीचे लग रहे हैं, तो इसको -g बोलेंगे। अगर आपको समझ ना आया हो तो अगर आप बोलेंगे, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे, तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। रेंज में देखते हैं हम। हाँ, तो देखो रेंज जो है ना, वो पार्टिकल द्वारा इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है। मतलब पत्थर यहाँ से उड़ा, यहाँ गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यही है रेंज। तो जिसे आप एस कह सकते हैं, विस्थापन कहते थे, वो यहाँ पे रेंज है। आपने अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपने सुना होगा कि इंडिया के पास धनुष है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है। इसका मतलब है उससे निकला गोला तोप से 40 किलोमीटर दूर गिरेगा जाके। बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो कितनी देर हवा में रहा, इसे टी कहते हैं। टी है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसमें साइन क्या है, यू क्या है, जी क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप भी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट एक ज़रूर कर दो, ताकि हमें पता लगे कि हाँ आप लोग वेट कर रहे हो, तो बनाने का थोड़ा मन होगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहाँ से जैसे आपने फेंका वहाँ से घड़ी में देख लीजिए, और फिर जैसे ही गिरा उसी टाइम घड़ी बंद कर लीजिए, तो वो जो टाइम आएगा आपकी क्लॉक में, वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट h होती है, h मैक्स इसे लिखते हैं। ये वो हाइट है जब आपने पत्थर को फेंका था, फेंका और ये एक जगह पे ऐसा आया कि इसने बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ली। इससे ऊंचा अभी तक ये कहीं पे था ही नहीं पूरे मोशन के दौरान। तो इस दूरी को हम लोग लिखते हैं h मैक्स, है ना। यही है इसकी मैक्सिमम हाइट। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी जल्दी आपको नोटिफिकेशन या फिर जल्दी उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम वहीं पे आपको रिप्लाई कर देंगे, फिर सारे डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।